मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम पर की अद्भुत गाथाएं। मित्रों, दान क्यों करना चाहिए? दान क्यों करना चाहिए भाई? हमारे घर में और हमारी जिम्मेदारी है, हम उस धन से, उस वस्तु से अपने काम निकाल सकते हैं, है ना, कोष बढ़ा सकते हैं। फिर दान क्यों करना चाहिए? ये संस्मरण है प्रकाश चंद्र जोशी का, जिन्हें मुकुंदा कहते हैं बड़े प्यार से। आपने बहुत सारे संस्मरण आपकी अपनी किताब में लिखे हुए हैं। बात 1973 की है, फरवरी से मई के बीच की। आप उस समय आगरा में पोस्टेड थे, नौकरी करते थे, तो शनिवार को वहां पहुंच जाते थे ड्यूटी करने के बाद, और संडे को वहां रहते थे, मंडे को वहीं से ड्यूटी चले जाते थे। उन्होंने एक बात देखी, महाराज जी लोगों से कहा करते थे, चीनी भेज दे, अरे तूने चावल नहीं भेजे अभी, लकड़ी का इंतजाम तुझे करना है। ऐसे भक्तों से जब वो कहा करते थे, क्यों आटा खत्म हो गया, तुझे इसका ध्यान नहीं है? भक्तों से कहते थे और भक्त अपना वहां ये राशन पानी की इंतजाम करते थे। भंडारा ऐसे ही चलते हैं। मुकुंदा को ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि ये सबसे हमेशा यही कहते हैं कि लाओ भाई, देव आश्रम की व्यवस्था के लिए। जो स्वयं सिद्ध हैं, जिनकी इच्छा मात्र से सब काम होते हैं, न जाने कितने परिवारों में आपकी कृपा से चूल्हे चलते हैं, और वो ऐसे कहते रहते हैं। उनके मन में ये विचार आया, शाम को आगरा में लेटे हुए थे, और इस विचार ने उनको अंदर तक झकझोर दिया। बोले महाराज जी को ऐसा नहीं कहा, किसी एक बड़े आदमी से एक से कह दें तो बहुत सारा सामान भेज देगा, महीने वर्षों तक वो एक इंतजाम करता रहेगा, और वो कह सबसे देते हैं। एक दिन इसी उहापोह में बैठे थे, खैर रात की नींद थोड़ी उनकी डिस्टर्ब हुई, और फिर वो अगले सैटरडे को पहुंचे, और मन में ये दिमाग में लिए थे, लेकिन उनसे कहने की संभावना कम थी, क्या कहें। एक दिन महाराज जी बोले, तू बावला है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, क्या रखता हूं मैं अपने पास? अरे भाई, जिनके पास ज्यादा है वो दान करें, है ना, दान से उनका जो पुण्य का खाता है वो बढ़ेगा। जिसके पास है वो देगा, खाली नहीं करेगा तो भरेगा कैसे? ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, खाली नहीं करेगा तो भरेगा कैसे। और जब लोग दान करते हैं तो उसके बदले उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। और वास्तव में आप जब भी दान करें तो ये मान के करिएगा कि ये हम कर दें कोई जाने नहीं, है ना, क्यों पुण्य का भाग बढ़ जाता है। और आप जनवा भी दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा मत करिएगा जो आजकल नेता लोग करते हैं, या समाज में समाज से भी लिखवाने के लिए बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, 4 कंबल लिए, प्रेस का फोटोग्राफर या पत्रकार बुलाया, गाड़ी में बिठाया और 2 कंबल दान करे आए और फोटो खिंचा दी, है ना। ऐसा मत करिएगा। आपको दान करना है, दान करिए, फोटो खिंच जाए तो ठीक है, नहीं खिंच जाए तो ठीक है। आप वस्त्र दान करिए, आप अन्न दान करिए, लोगों को आवश्यकताएं हैं, अगर आप सक्षम हैं तो, कोई मरीज है, कोई बीमार है तो उसकी सहायता करिए। ये ऐसी सहायताएं हैं जो आपके पुण्य के खाता को कई गुना तक बढ़ा देती है। तो इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो भूखे को अन्न खिलाओ, आवश्यकता वाले को कपड़ा दीजिए, कोई बीमार है तो उसको दवाएं दिलवा सकते तो दवाएं दिलवा दीजिएगा। जैसे भी आप सहायता कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, बिल्कुल निस्वार्थ। तो दान यही होता है, और इसलिए करना चाहिए कि अगर आज आप दान करेंगे तो ये कई कई पीढ़ियों तक चलेगा, कई कई जन्मों तक आपके साथ इसका प्रारब्ध रहेगा, जिससे आपके कष्ट कटेंगे और पुण्य का खाता बढ़ेगा। इसीलिए दान करते रहना चाहिए।
कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी